हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं आपके उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो मेरे द्वारा अपलोड की गई कल की वीडियो जो यूपीएसआई नोटिफिकेशन से संबंधित थी, उसमें उसके कमेंट में आपने पूछे थे मुझसे। तो आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा यूट्यूब पे। आज से पहले जैसा कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। साथ में आप और क्या जानकारी या और किन तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो डाउट्स की आपको बात बता रहा हूं वो कमेंट्स में ही स्पेशली मुझसे पूछे गए थे। पहली तो एज फैक्टर के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया कि एज सर कब से काउंट होगी। आप मुझे सर कह लीजिए, भैया कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए या सीधे नाम ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। मुझे किसी भी बात में कोई इशू नहीं है। एज के बारे में पूछा गया था, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। तीसरी बात है जो पूछा जा रहा है कि हाइट कितनी चाहिए, मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट कितना होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है। और पांचवा जो क्वेरी है वो ये है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। इस संबंध में मैं आपको बात बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपका किस तरह से साथ दूंगा आपके यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, लेखपाल एग्जाम के लिए और आपके टीईटी के एग्जाम के लिए। तो आपको पता ही है कि इन सारे सब्जेक्ट जितने भी एग्जाम हैं ये, इन सब में हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और आपको पूरा जीएस देने वाला हूँ, मूल विधि, अभिरुचि, ये सब का मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट और कोर्स बहुत जल्दी उपस्थित करवाऊंगा। आप एक बार वीडियो देखिए, हम डिस्कशन करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, स्किप मत कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। देखिए मैंने पहले से लिख रखा है कि आपके डाउट्स क्या हैं। तो पहला जो डाउट है वो एज के बारे में है, क्योंकि जो मैंने वीडियो कल बनाई थी उसमें जनरली मैंने उस वीडियो में मैंने एज के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। मुझे लगा कि ज़्यादातर बच्चों को जानकारी रहती है, कैंडिडेट्स को जानकारी रहती है, पर फिर भी मैं आपके लिए 2016 का जो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन था उसमें से सेम टू सेम कोट यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए उसमें एज के बारे में क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2016 यानी कि 1 जुलाई 2016, ये 2016 का है, यानी कि आपकी एज को काउंट किया गया है 1 जुलाई से। क्या काउंट किया गया है कि 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1 जुलाई को 21 साल की आयु पूरी कर ली हो, मतलब मिनिमम एज 21 साल पूरी कर ली हो और मैक्सिमम एज और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। कि मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। और वो किसके हिसाब से काउंट होगी? 1 जुलाई के हिसाब से काउंट होगी। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वैसे तो यही रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है वो इसी हिसाब से एज को लेता है। पर अभी नोटिफिकेशन के बाद ही ठीक से कहा जा सकता है कि वो कब से एज काउंट करेगा, जनवरी से करेगा या जुलाई से करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है पहली। दूसरी, आप लोगों ने पूछा कि जो जनरल कैटेगरी के स्पेशली कैंडिडेट्स हैं कि भाई अब आपने वीडियो क्या बनाई, जनरल कैटेगरी वालों की तो एज ही निकल गई। भाई तो निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो 2016 के बाद से और भर्ती अब आने वाली है, 2021 में आने वाली है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कल वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। तो तब आई थी भर्ती और उसके बाद अब आ रही है। तो इतना लंबा टाइम का गैप हो गया है। योगी जी ने बोला था कि हर साल मैं 5000 दरोगा भर्ती करूंगा, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगभग 4 साल कंप्लीट होने को आया है। तो ये बात पूरी आ रही है, बोर्ड से भी निकल के आ रही है और काफ़ी जगह इसकी चर्चा भी है कि एज में 1 से 2 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो अगर 1 से 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे 28 साल है तो अगर 1 साल 29 से ले सकता है, 30 से भी ले सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको छूट मिल सकती है। तो दूसरी क्वेरी ये रही। तीसरी क्वेरी जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आई, जो डाउट पूछा गया, वो ये है कि अदर स्टेट से भी भर सकते हैं क्या। जैसे एक कमेंट आया था मेरे पास, नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है,
उन्होंने बोला था कि यूपीएसआई का नाम सुनते ही काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैंने उनको रिप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं राजस्थान से हूँ और मेरे को यूपीएसआई पसंद है। तो इस तरह के भी कमेंट थे। साथ में एक एमपी से कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला था कि क्या एमपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक शर्त ये है कि यदि आप अदर स्टेट से हैं और वहाँ आप किसी भी कैटेगरी में, जनरल में हैं, ओबीसी में, एससी एसटी में, किसी में भी हैं, अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड में ही फाइट करनी होगी। आपकी जनरल कैटेगरी वो होगी। और कुछ कोटा डिसाइड होता है कि 5% 10% सीट का कोटा रहता है, वो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा। तो यस, आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो बुक्स वाला है, एक बार मैं अभी आप इसको बाद में बताऊंगा। पांचवा एक बार मैं आपको बता देता हूं। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो भाई, अभी उसके बारे में थोड़ी उड़ती उड़ती सी खबर है, क्लियर जानकारी नहीं है। एसआई के बारे में क्लियर जानकारी है। जल्दी ही आपको एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनवरी के एंड तक ही आपको देखने को मिलेगी, इस बात को आप निश्चित मानिए। दूसरी बात है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर भर्ती आनी भी होगी तो पहले ही जेल वार्डन की क्लियर होगी, जो आपने अभी 19-20 को एग्जाम दिया है, उसके बाद वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जानकारी के लिए इच्छुक हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीडी की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी, और साथ में एसएससी जीडी, इसके ऊपर मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ में पीईटी, जो यूपी ट्रिपल एससी है, वो लेखपाल का आपका एग्जाम लेने वाली है। तो पीईटी जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक लगाया गया है, जैसे एक टेट का एग्जाम होता है, टीचर बनने के लिए एक टेट का एग्जाम होता है, वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसके बाद भी एक सुपर टेट देना पड़ता है। तो इस तरह का एक सिस्टम है, उसके ऊपर लेखपाल और पीईटी के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। और साथ में एक आपको जानकारी ये दे देता हूं कि 28 तारीख से यानी परसों से ही आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो मैं सीधा एग्जाम सेंटर पे जाऊंगा और एनालिसिस करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपका एग्जाम कैसा आया, आपको कैसे क्वेश्चन थे, व्यवस्था कैसी थी। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एनटीपीसी का एग्जाम मैक्सिमम लोगों का होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। आपको मैं रेगुलर अपडेट दूंगा, साथ में क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये तो बात रही। अब सीधे आते हैं बुक्स के ऊपर। देखिए, उसमें आपके जो यूपीएसआई में सब्जेक्ट आने हैं वो स्पेशली है मैथ्स, रीजनिंग है, साथ में मूल विधि, संविधान है और जीके जीएस है, और जो चौथा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है हिंदी। तो इनके बारे में आपको बता देता हूं। अगर मैथ्स की बुक के बारे में पूछा कि मैथ्स की बुक कौन सी करें, भाई देखो, वैसे तो मैथ आपके दिमाग का होता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसे आप अपने दिमाग से क्रैक नहीं कर सकते। आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो आप अगर एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है तो आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर फिर भी आप कोई बुक पूछ रहे हैं तो महेश मिश्र की बुक आती है, महेश मिश्रा भी कहते हैं उसको, सुमित्रा पब्लिकेशन की ब्लू सी बुक आती है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ या एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले आप अपने एग्जाम पेपर्स को एनालाइज कीजिए कि आपके क्वेश्चन टाइप कैसा आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके बारे में मैं भी आपको एनालिसिस दूंगा, पर थोड़ा सा रुक के दूंगा आपको। तो आप एक बार देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, घटना चक्र के किसी पब्लिकेशन के उठा लीजिए, पर घटना चक्र के उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, देखिए और उसको सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए, साथ में ये बुक लगाना आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो स्पेशली कोई सच में बुक की ज़रूरत नहीं होती है, पर आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर होंगे, तो बिगिनर के लिए आर के झा एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, छोटी सी बुक है, एक बार आप उसको देख लीजिए और आपके जितने फंडाज हैं, जितने बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप यूपीएसआई से रिलेटेड या आपका जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपका हो जाएगा। स्पेशली रीजनिंग में अब बैंक के टॉपिक्स को भी कवर करना, क्योंकि पिछली बार सरप्राइज हो गया था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ चुके थे, तो इस पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आप हिंदी की बात करने वाले हैं। देखिए, हिंदी के लिए ऐसे तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, लूसेंट आती है और भी अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं, पर सबसे बेस्ट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो हिंदी के लिए एक बुक आती है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की। वो वाइट सा पूरा कवर रहता है, उसमें ब्लैक कलर से प्रिंट हुआ रहता है, तो छोटी सी बुक है, बहुत ही बेनिफिशियल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप वो देख सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। और साथ में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है आरजेकेपी, यानी कि आपने चैनल का लोगो देखा होगा, चैनल के लोगो पे आरजेकेपी ही लिखा है, यानी कि राम जी की पाठशाला। भाई साहब, आपका दरोगा का एग्जाम हो या आगे आने वाला कांस्टेबल का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो या आपका टीईटी का एग्जाम हो, मैं आपको इतनी बेस्ट हिंदी प्रोवाइड करने वाला हूं
और जल्दी ही आपकी मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ जनवरी 1 या 2 तारीख से। अब कोशिश करूँगा मैं कि आपकी जनवरी 1 से ही मैं क्लासेस लेनी शुरू कर दूँ। हिंदी ही से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, साथ में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाना शुरू करूंगा, और जैसे जैसे आपके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाने शुरू कर दूंगा। तो हिंदी की इतनी बेहतर कवरेज दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये देखिए हिंदी में करवाऊंगा आपको। अब जीके जीएस के लिए बात कर लेते हैं। जीके जीएस के लिए दो ही, एक जगत प्रसिद्ध पुस्तक है, वो उसको बोलिए आप, ये बाइबल है जीके जीएस का। सब कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला होगा उसके पास ल्यूसेंट जरूर मिलेगी, तो आप ल्यूसेंट से देख सकते हैं। पर ल्यूसेंट में हर स्तर का है, आपको अपने लेवल को एनालाइज करना होता है कि आपके एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज आपको समझना जरूरी है। आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट आपको थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का भी एक अच्छी मोटी सी किताब है, वो पढ़ेंगे आपको वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और अगर आप दोनों कुछ नहीं पढ़ना चाहते, भाई देखो हिंदी में अगर आप बुक लेना चाहो तो ठीक है, हिंदी और जीएस में, नहीं तो मैं सब आपको करा दूंगा, एक एक चीज मैं आपको करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, और आपको कहीं से कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब यही मैंने आरजेकेपी लिख रखा है, यानी कि इसको मैं कराऊंगा, आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो संविधान में आपको करा दूंगा, और जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि आपका हिस्ट्री हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ, आपका इकोनॉमी हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, और पॉलिटी ये मैंने आपको बता दिया, संविधान, ये सब मैं आपको करवा के दूंगा। आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। साथ में अब जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है मूल विधि और अभिरुचि का, साथ में एक बात और, लेखपाल में एक विषय और आता है, पटवारी में एक विषय और आता है, ग्राम समाज एवं विकास, उसकी भी स्पेशल क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसकी भी चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो मूल विधि और अभिरुचि, मूल विधि में आपका आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और घरेलू हिंसा अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम है, इस तरह के तमाम जो एक्ट्स हैं, अधिनियम है, उनकी महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ाने और समझाने का काम मैं बखूबी कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। आपको क्या तैयार करना है, आप अपने मैथ्स और रीजनिंग पे तैयारी कीजिए, और जो जैसे जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड करवाना आपको शुरू कर दूंगा, उसके बाद आप उनको पढ़ते जाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और उनका रिवीजन करते रहिए, इतना काफी रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके देख लीजिए। फिर ये सब बातें मैंने आपको बता दी। एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, हाइट का। हाइट के बारे में काफी पूछा जा रहा था कि हाइट कितना मांगा जाता है यूपीएसआई में। तो देखिए, मेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो मेल के लिए हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी के मेल के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ में फीमेल के लिए जो जनरल, ओबीसी, एससी है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और साथ में एसटी जो फीमेल के लिए हाइट है वो 147 होना चाहिए। साथ में मेल के लिए चेस्ट का भी एक क्राइटेरिया है, वो भी मापदंड है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, एक्सपेंड हो गई कितनी है। भाई घी खाते रहो, दंड वंड मारते रहो, आप फिट रहेंगे। और एक स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की कोई भी फोर्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसमें महिलाओं के लिए ये चेस्ट वाली अर्हता नहीं है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल में चलता है कि कहीं कहीं लोग फीमेल के लिए भी इस क्राइटेरिया को रखते हैं। तो अगर आपके साथ में कहीं किसी सेंटर पे ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, या और भी आपके कोई डाउट्स हैं उनको आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मैं सब चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। और ये सब चीज़ आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, देखिए अभी आपका एग्जाम आ रहा है, आपसे सब चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको अलग अलग लोग पेड कोर्सेज बेचेंगे। भाई चैनल का नाम है राम जी की पाठशाला, यहाँ सबके लिए सब कुछ निःशुल्क है। आप निःशुल्क पढ़िए, बस मेरे को गुरु दक्षिणा में 2 चीज़ चाहिए भाई, वो मुझे चाहिए। एक तो आपके शरीर पे वर्दी, और दूसरा मेरे को चाहिए आपका पूरा सपोर्ट। जितना चैनल को आप शेयर कर सकते हैं उतना चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी अच्छी जानकारी के साथ, और आपके शरीर पे मैं जल्दी ही वर्दी देखूं, जल्दी आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब देखूं, इसी अच्छी शुभकामना के साथ मैं राम, आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।